कंटोनमेंट बीआरएस पार्टी में माइनॉरिटीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब एक माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीआरएस पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे बारवा खिलाड़ी मानकर साइडलाइन किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस को इस्तीफा देकर सैयद सिराज ने शेख अब्दुल्ला सोहेल की हिदायत पर बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बीआरएस पार्टी में ज्वाइन होने के बाद उन्हें नजरअंदाज करने की वजह से उन्होंने बीआरएस पार्टी को बाय बाय कह दिया है। फिर से कांग्रेस पार्टी में एमएलए एस्पिरेंट कैंडिडेट वेनेला के हाथों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और इनके साथ कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी माइनॉरिटीज जो बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हुए थे वो तमाम भी कांग्रेस पार्टी में वापस ज्वाइन हो गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बीआरएस पार्टी को माइनॉरिटीज की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। बीआरएस पार्टी और बीजेपी दोनों एक समान हैं, ये दोनों पार्टीज को माइनॉरिटीज की जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा। बीआरएस पार्टी इंचार्ज को चैलेंज भी किया है इन्होंने कि इस बार माइनॉरिटीज क्या है वो इन्हें बताएंगे। इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में इनके साथ सफदर हुसैन और तमाम कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के माइनॉरिटीज भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं तफसीलात उन्हीं की जुबानी एमआर न्यूज चैनल के एक्सक्लूसिव कवरेज पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सिराज, एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस पार्टी से। हमारे सोहेल साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद इमीडिएट मैं भी अपना पोजीशन और पार्टी को छोड़ कर चले गया था। फिर हमारे सोहेल साहब बीआरएस ज्वाइन करे, उनके साथ में मैं खाली पार्टी छोड़ के मैं उनके साथ में था, बस बीआरएस ज्वाइन नहीं करा था। तो फिर हमारे सोहेल साहब बोले कि कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बीआरएस को काम करो बोले। तो यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम था बीआरएस में काम करने का। यहाँ के जो एक्स बोर्ड मेंबर है वार्ड 1 के महेश्वर रेड्डी, उनके कमांड में उनके अंडर में मैं काम नहीं करना चाह रहा था। हमारे साहब को ये इन्फॉर्म कर दिया। तो साहब क्या करे, केटीआर साहब से बोल के डायरेक्ट बीआरएस की जो कैंडिडेट है उनको फ़ोन कराए। नरसिम्हा मुदिराज के नाम से एक फ़ोन आया मुझे कि भाई को एक फ़ोन आने के बाद में उन्होंने ये बताया कि केटीआर साहब के ऑफिस से फ़ोन आया, आपको लेके आके कैंडिडेट से मिलाओ बोल के। हेलो सिराज भाई साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं नरसिम्हा मुद्राज बात कर रहा हूँ साहब, कंटोनमेंट से। जी बोलिए साहब। केकेआर साहब से ऑफिस से आपका नंबर दिए कन्या प्रभाकर साहब जी साहब। और साइना का बेटी के बारे में साहब। जी साहब बोलिए साहब। अभी 4:30 को मैं मैडम को और इंचार्ज को मिल रहा हूँ साहब। जी जब मैडम को आपका नंबर दे के मैं बात करा था साहब। जी ओके साहब, राइट साहब। थैंक यू साहब सिराज भाई। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। 3:55 को एक फ़ोन करे उन्होंने इंचार्ज से और कैंडिडेट को वहाँ पे सामने रख के मेरे को उनसे बात कराए। हेलो सिराज भाई नमस्ते। जी साहब, नमस्ते साहब। मैडम से बात करो साहब। जी साहब। लाशिया मैडम से 1 मिनट। हेलो, कैसे है मैडम? अच्छा आप कैसे हैं? ठीक है मैडम। वही मिलेंगे एक बार। हाँ वही मैं अब क्या था मैडम, मेरे को छोटा सा प्रॉब्लम, आपको मालूम है मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको काम करने के लिए क्या है, सिर्फ एक महेश्वर का ही था मेरे को। मैं इसके लिए हमारे सोहेल साहब भी टीआरएस ज्वाइन करे ना, मैं हाँ उनके साथ में ज्वाइन हो गया था मैडम। तो मैं साहब को हम्म बोला था, मैं साहब मैं मुश्किल है मेरे को काम करना कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर हम्म कैंडिडेट के साथ में अगर डायरेक्ट मेरे को रख रहे हैं तो मैं बोलो पूरे वार्डों में जहाँ जहाँ मेहनत करना है पूरी दिन रात मेहनत करता हूँ बोला, बगैर घड़ी हम्म पहने के। हाँ। तो ठीक है मैं नहीं छोड़ नहीं, दो वो मैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं उनको बोल लेती आप आ जाओ, हम सेपरेट घूमेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी जी मैडम, ओके थैंक यू आप वेरी आना, मच। ओपन मैं ओपन कब आए तो ये अच्छा रहता। यार ओपन मैडम, मैं क्या बोला, मैं अभी पार्टी में आ गए बोल के इसलिए आ जाना। पार्टी में आ गया बोल के छोड़ दो मैडम। आप जो टाइमिंग बोलो अनलिमिटेड टाइम का आदमी हूँ मैं, आपके साथ थैंक यू। पूरे 8 वार्ड और प्लस 150 डिवीजन में कभी भी बुलाओ मैं आपके साथ में बराबर हाजिर रहता हूँ मैडम। और मेरे को जहाँ जहाँ कैडर आपको मैं फायदा दिला सकता हूँ मैं बराबर आपको पक्का दिला रहा हूँ मैडम, 100% श्योर गारंटी है मेरी है। ओके ओके थैंक यू। तो कब मिल सकते हैं अगर आप आपको कुछ बोले तो एक बार आके मैं एक बार इंट्रोडक्शन के जैसा हो जाता मैं, मेरे खास खास ओके लोगों को लेके आके हम्म वो थोड़ा फेलिसिटेशन करके एक ओके प्रेस मीट दे लेता हूँ फिर मैं ओके। ओपन कल आने के कल लिए। शाम में मिलेंगे। कल शाम में मिलेंगे मैडम। हाँ एक मैं आप एक बार अंकल को भी टाइम बोलती। हाँ ओके ओके एक 6-7 को मिलेंगे कल शाम में। ओके मैडम, मैं सबको आज जरा पूरा मेरे मेन सदर मेन वो है लोगों ना को। जी प्रोग्राम, मैडम।
सदर प्रोग्राम हाँ रहता आज तो सदर प्रोग्राम है। हाँ आज मुझे कल ही मिलेंगे थोड़ा। हाँ कल मिलेंगे, नो इशू मैडम, नो इशू। हाँ ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ठीक है सिराज ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, मुदिरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं कल से फॉलो अप कर लेता हूँ साहब मैं। अच्छी बात है ओके सर, ठीक है, नमस्ते ओके सर। नमस्ते साहब। आकर मिले हम, अनकंडीशनल सपोर्ट करने का वादा कर रहे थे उनको हम, ना कोई हमारी डिमांड थी ना कुछ नहीं थी, खाली केटीआर साहब का एक इंस्ट्रक्शन था बोल के हम वहाँ पर गए थे। टीएन श्रीनिवास जो एक्स चेयरमैन है मार्केट के, उनका फ़ोन आया माइनॉरिटी मीटिंग है बोल के। माइनॉरिटी मीटिंग में हम अपने जितने भी लोग थे हम हमारे ग्रुप को लेके जाके मीटिंग अटेंड करे। वो मीटिंग में माइनॉरिटी मीटिंग थी, डिविजन्स के सारे प्रेसिडेंट्स पूरों को स्टेज पे इनवाइट किया गया है। उन्होंने मुझे जो कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो माइनॉरिटी चेयरमैन था मेरे को ना स्टेज पे इनवाइट करना मुनासिब समझे उन लगा, ना मुझे माइक हाथ में देना मुनासिब समझे। दूसरे दिन आया था मैं, आप नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, आके मिला मैं तो मैं एक ही चीज बोला, मैं मैडम मेरे को ऊपर से कॉल आया, बुलाए तो आया मैं। हाँ, अब ये महेश्वर से मेरे को नहीं जमता बोल के मैं आपको पहले से बोला मैं। तो ठीक है, मैं रात में 11 बजे तक ऐसा मीटिंग करते कर लेके आपको इन्फॉर्म करते, बोले 3 दिन हो गए अब तक इन्फॉर्म ही नहीं करे। नहीं, वो बात करेंगे, मन श्रीनिवास है ना, उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी वो मुदिराज साहब को भी फोन करा, श्रीनिवास राव साहब से भी फोन करा, दोनों भी रेस्पॉन्ड नहीं दे रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक चाहते है, भी है अपन ना, मीटिंग मतलब मीटिंग को बात करेंगे अपन। मैं वो मीटिंग का भी बोला था ना, है ना हाँ शिरू भाई, हाँ, बोलो। कुछ भी है बोलने का तो मेरे को भी मौका दो बोल के बोला था मैं। हाँ हाँ, तो है कुछ चांस है नहीं क्या? देखेंगे, उधर आओ ना, महमूद अली साहब भी आ रहे। हाँ हाँ, ठीक है ना, कितने बजे है टाइम? 10 साढ़े 10 11 o'clock है, लंच भी है। अच्छा, कौन नैनी गार्डन इसमें, तेलंगाना गार्डन। तेलंगाना गार्डन। हाँ, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर ये मालूम हो जा रहा कि माइनॉरिटी की इज्जत क्या है। वो हम दूसरी पार्टी से जब छोड़ के ओपन डिक्लेयर कर रहे थे अनकंडीशनल सपोर्ट का, बहरहाल वो सब हो जाने के बाद में आज तक भी हमारे को क्रिकेट का 12 प्लेयर बना के, सब्स्टिट्यूट प्लेयर बना के बिठा के रखे। 13 तारीख को मैं उनके पास ज्वाइन हुआ, आज 25 तारीख है, आज तक भी ना कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे को, ना कोई काम में इन्वॉल्व कर रही। अब इसमें यह समझ में आया, पहली चीज़ तो केटीआर साहब का कॉल जाने के बाद में हमारे को इतना इग्नोर कर रहे हैं, तो कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बीआरएस पार्टी में केटीआर की इज्जत इसलिए है यहाँ पे, तो हमारी क्या करेंगे इन लगा। और दूसरी चीज ये समझ में आ रही कि माइनॉरिटी की इनको जरूरत नहीं है। और रही बात ये जो भी जितना भी ये 15-12 दिन का जो पिक्चर चला है ये बीआरएस पार्टी में मेरे साथ में, इसका जो मेन कल्प्रिट है एमएन श्रीनिवास राव, जो यहाँ कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बीआरएस पार्टी का इंचार्ज है, उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं आज। तुम जो मेरे साथ जो खेल खेले, तुम्हारा सुप्रीमो फोन करके बोलने के बाद में जो तुम मेरे साथ खेल खेले ना, मैं आज तेरे को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं आज ये मीडिया के जरिए मैं, कि माइनॉरिटी क्या कर सकती। और ये मेरा जो 27 साल का जो ये एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं 18 अभी तक इलेक्शन में काम कर चुका हूँ, ये इलेक्शन में मैं तुम्हारे को बताता हूँ मैं तुम्हारे को अब कि मेरा पावर क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, इलेक्शन को कैसा टर्न कर सकते नहीं कर सकते, आपको पूरी मेरी काबिलियत दिखाऊंगा मैं। और आप लोगों का जो एरोगेंट है, जो एटीट्यूड है ना, तुम लोगों का जितने भी जनों का इंचार्ज है, वो उन लोगों को मैं पूरा साबित करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, लासिया को मैं कैंडिडेट जो बीआरएस के, उनको एक ही बात बोलूंगा मैं, आज तुम्हारे साथ में तुम्हारे सराउंडिंग में जितने भी जने फिर रही, मैं आपको ओपनली चैलेंज करके बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर कांग्रेस को हराने के वास्ते जो गेम सेट करे हैं, वो मैं तो होने नहीं दूंगा मैं। ये मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों को, ओपन चैलेंज है मेरा ये। बहुत बहुत शुक्रिया। भी रही दो, कोई आपको मर्यादा नहीं दिए तो हम नहीं रहते। वही है तेलंगाना उद्यम, राइट? तेलंगाना उद्यम वही है। जोहार गदरना, जोहार जोहार गदरना, जोहार गदरना, जोहार गदरना। अभी भी वही लड़ाई चल रही है। जब हम तेलंगाना के लिए बहुत लोग हमारे पूरे जिंदगी देकर तेलंगाना के लिए दिए, वो तेलंगाना नहीं आए, उसके लिए आप जैसे हुए, हमारा नाना भी वैसा ही अवमान को सहे, फिर सहते रहे सहकर उनको पता चला कि मैं जाने से पहले कुछ ना कुछ हमारे यूथ को, हमारे बच्चे को मैं कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी हूँ। उसी के वास्ते वो ऑपरेशन के लिए गए। वो ऑपरेशन के लिए अपने सगे बच्चे के लिए नहीं गए,
वेनेला के लिए, सूर्यम के लिए नहीं गए। अगर वो जिंदा रहे तो 10 साल, वो 10 साल में कभी भी मैं बाहर नहीं आ सकती थी, मेरे भैया बाहर नहीं आ सकते थे। वो गुजर गए सिर्फ ये दुनिया के लिए कुछ देना चाहता था। वो देना क्या है वो रिसर्च करे, वही भारत राज्यांग है। भारत राज्यांग में सबके लिए समान का हक लिया है, उसको हमको सेफ गार्ड करना है। वो बीजेपी एक एक पेज निकाल कर फेंक दे रहा है, तो उसको सेफ गार्ड करने से हमारे फ्यूचर जनरेशन अच्छा रहेगा। उसी के वास्ते हम कांग्रेस को सपोर्ट करें, उसी के वास्ते मैं कांग्रेस को ज्वाइन की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही हमको तेलंगाना दी है। जब हम रोड पे ऊपर लड़ाई कर रहे तो ऊपर से सपोर्ट आया हमको, हम करेंगे। तो पार्लियामेंट में बिल लगाने के लिए सोनिया गांधी रातों रात लाइट ऑफ कर सिग्नेचर की, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। हमको वो रिस्पेक्ट दी। और दूसरा बात हमको देगा लीडरशिप।